हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यह कहानी दो के लड़कों की एक क्यूट सी कहानी है और मैं अभी इस कहानी का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक इस कहानी का सीजन 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान और टाइप अपनी एनिवर्सरी मना रहे होते हैं क्योंकि आज उनको 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन तभी टाइप थान से कहता है कि मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है तो प्लीज अपन जल्दी से सो जाते हैं ताकि मुझे कल लेट ना हो। फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम टाइप को देखते हैं जिसको ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है और वो थान को उठाने की कोशिश करता है कि उठो, लेकिन वो उठता ही नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में जो होता है। इधर टाइप अपने ऑफिस जाने के लिए तेजी से तैयारी करने लगता है और उधर थान बस अपनी करवटें बदलते रहता है और टाइप उसको एकदम मम्मी की तरह बार बार उठा रहा होता है कि उठ जा, जल्दी से तैयारी कर ले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी उठ जल्दी उठ। पर वो उठता ही नहीं, वो एकदम आराम आराम से तैयारी ही कर रहा होता है। इधर टाइप की तैयारी भी कम्प्लीट हो जाती है और थान आराम से उठता है और अपनी तैयारी करने लगता है एकदम धीरे धीरे। और बाहर निकलने से पहले टाइप थान से पूछता है कि तुम कुछ भूले तो नहीं ना, याद कर लो ढंग से। फिर थान कहता है हाँ मैं कुछ भूल गया हूँ। फिर वो उसके गाल पे किसी करता है और कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ को किसी दिन ही भूल गया था। और फिर वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं और हमें बैकग्राउंड में टाइप की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि हमको अब तक 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन हमारे बीच में अब तक कुछ भी नहीं बदला। थान अभी भी जैसा का वैसा ही है और अब भी मेरे साथ फ्लर्ट करने से वो थकता ही नहीं है। इतने सालों में बस एक ही बात बदली है कि मुझे एक स्पोर्ट्स मेडिकल हॉस्पिटल में जॉब लग गई है और थान एक म्यूजिक कंपनी में जॉब करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइप को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं और वो एकदम हीरो की तरह एंट्री कर रहा होता है और सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। फिर हम टाइप को देखते हैं जो अपने कोलीग को बता रहा होता है कि उसके बॉस ने उसको कितना ज्यादा परेशान करके रखा है। फिर वो कहती है कि मुझे तो सुनने में आया कि तुमने उसके वाइफ के साथ में फ्लर्ट किया था इसलिए वो तुमको टारगेट कर रहा है। लेकिन तभी टाइप कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उसकी वाइफ मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। और दूसरी बात, सबको यहाँ पे मालूम है कि मैं कमिटेड हूँ और मुझे मेरे पार्टनर के अलावा किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं। फिर उसकी कलीग कहते हैं कि आज तक तो तुमने अपनी जेब से किसी को मिलाया नहीं है और ना ही आज तक कोई पोस्ट अपडेट किया है, तो फिर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर टाइप कहता है कि लोगों को जो सोचना है वो सोचे, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है डॉक। वैसे गाइस, डॉक एकदम डॉग जैसा साउंड कर रहा है ना। और जो डॉक होता है वो सीजन 1 में जाम का रूममेट होता है। वैसे तो सीजन 1 में उसका कोई रोल दिखाया नहीं जाता लेकिन सीजन 2 में उसका रोल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थान और टाइप को और थान टाइप से सॉरी कहते हैं कि उसके कारण उसको हमेशा लेट हो जाता है और डांट खानी पड़ती है। लेकिन टाइप उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से तुम प्लीज मुझे लेट मत करवाना। और फिर थान टाइप के पैर बड़े प्यार से दबाने लग जाता है। फिर टाइप कहता है कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें मत करो। फिर थान उसको बड़े प्यार से कहता है कि मैं तो बस अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा हूँ ना, इसमें क्या गलत बात है। और थान की इतनी प्यारी बात सुनकर तो टाइप क्या कोई भी ब्लश करने लग जाएगा। फिर थान और टाइप बातें करने लगते हैं और टाइप थान से कहता है कि यार तुम कितने लकी हो, तुम्हारा बॉस तुम पे चिल्लाता नहीं और तुम्हारा बॉस बहुत अच्छा है। फिर थान कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लकी तो मैं हूँ क्योंकि मेरे पास तुम जो हो। और फिर थान टाइप के पास जाता है और दोनों किस्सी करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे उसका कोलीग उसको पूछता है कि आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। फिर थान कहता है कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है ना इसलिए। फिर उसका कोलीग उसको पूछता है कि यार तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते क्यों नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ में पूरा 1 साल हो चुका है और मुझे अब तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। फिर थान अपने कोलीग से मजाक में कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ ना, इसलिए मैं किसी को उसके बारे में नहीं बताना चाहता। वैसे रियलिटी में तो थान सबको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहता है लेकिन टाइप के कारण उसको चुप बैठना पड़ रहा है क्योंकि टाइप ऐसा नहीं चाहता कि उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले। और तभी थान को उसके भाई थॉन का कॉल आता है और वो कहता है कि इस वीकेंड तुमको अपने घर वापस आना पड़ेगा क्योंकि मुझे सब लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। और ये कह के वो फोन रख देता है और थान कहता है कि यार ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो गई। और वही दूसरी तरफ हम टाइप को देखते हैं जो थान टाइप सीरीज 1 देख रहा होता है और वो अपनी ही सीरीज पे कमेंट करता है और कहता है कि यार ये ऐसी कैसी सीरीज है, एक लड़के के पीछे सभी लोग पागल हैं। और फिर तभी थान रूम में आता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ होता है। फिर टाइप कहता है कि तुम्हारी बॉडी से बियर की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तुम बियर से नहा के तो नहीं आए। फिर थान कहता है कि मैंने थोड़ी सी ज्यादा पी ली और कुछ नहीं, और तुम्हें मालूम है कि आज जिड ने क्या कहा। फिर टाइप कहता है कि हाँ हमेशा की तरह उसने मेरे बारे में पूछा होगा कि टाइप क्यों नहीं आया साथ में। फिर थान कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने पूछा कि आज तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ में क्यों नहीं आई। फिर टाइप कहता है कि यार तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे कपड़े आयरन करने दो। फिर थान कहता है कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है, क्यों तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, थोड़े से पैसे देके किसी और से करवा लेते हैं ना।
फिर टाइप को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इतने देर से यहाँ पे आयरन कर रहा हूँ और तुम मुझको ये बोल रहे हो, और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप टेक्नो से बात कर रहा होता है और टेक्नो उसको बताता है कि शायद से उसका पार्टनर उस पर चीट कर रहा है। और तभी थान बाथरूम से निकलता है। वो थान के सामने जानबूझ के ये कहता है कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम पे चीट कर रहा है तो उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम बाथरूम में बहा दो। और टाइप थान से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए थान टाइप को मनाने में लग जाता है। फिर थान कहता है सॉरी, मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था क्योंकि तुम दिन भर ऑफिस में इतनी मेहनत करते हो, फिर घर पे आने के बाद भी इतनी मेहनत करोगे, इसलिए मैं तुमको बोल रहा था। फिर टाइप थान से कहता है कि तुम इस घर का रेंट पे करते हो और जो भी ज्यादातर घर से आते हैं वो भी तुम ही उठाते हो, अगर मैंने थोड़ा सा कर दिया तो इसमें क्या जा रहा है। और कहता है कि मेरी मर्जी, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं करूंगा, अगर नहीं करना है तो नहीं करूंगा, तो फिर तुम मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और ये कह के वो सो जाता है। फिर थान टाइप को हक करता है और कहता है कि सॉरी ना, तुम ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था ना। और फिर जब थान टाइप को किस करने जा रहा होता है तब टाइप उसको पलंग से नीचे गिरा देता है और कहता है कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, अगर तुमको अपनी जान की परवाह है तो तुम इस बेड के ऊपर आज चढ़ोगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम थान और टाइप को देखते हैं। थान टाइप को ऑफिस छोड़ने आया होता है और थान अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है रात की बात के लिए। फिर टाइप कहता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो रात की बात के लिए, लेकिन थान अभी भी बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो उसकी बात का कुछ रिप्लाई नहीं देता। और फिर टाइप थान को मनाने के लिए थान के गाल पे किस्सी करता है और थान का गुस्सा वहीं पे उड़नछे हो जाता है। और फिर टाइप कहता है कि मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा, अगर मुझे तुम्हारे कपड़े प्रेस करना है तो मैं प्रेस करूंगा, अगर मुझे तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं तो मैं फाड़ूंगा, तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते। और वो ये कह के यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे न्यू कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है सर, जो अभी थान और टाइप के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा होता है। और जब सर लिफ्ट के लिए खड़ा होता है तभी एक लड़की आती है और उससे बात करने लगती है क्योंकि वो उसी अपार्टमेंट में रहती है। और वो लड़की कहती है कि अपन दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते तो अपन दोनों अच्छे से दोस्त बन सकते हैं, अगर तुमको कुछ जरूरत हो तो तुम उसको बोल सकते हो। लेकिन सर उस लड़की की सारी बातों को इग्नोर कर देता है। और तभी एंट्री होती है एक और न्यू कैरेक्टर के, जिसका नाम होता है फुगान। और अभी मैं इसको नेक्स्ट टाइम से फुगान की जगह फू बुलाते जाऊंगी क्योंकि फू ज्यादा आसान है ना, इसलिए। और फुगान और सर दोनों बॉयफ्रेंड रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और सर फू से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है, इसलिए पीछे वाली लड़की एकदम ऑकवर्ड हो जाती है और बोलते है कि यार इन लोग का क्या नाटक है, इतनी प्यारी प्यारी बातें कौन करता है। और फू सर से पूछता है कि ये पीछे वाली लड़की कौन है, क्या तुम उसको जानते हो। और सर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, वैसे अपने को उससे क्या करना है। और फिर फू कहता है कि यार ऐसे मत बोलो, उसको बुरा लग जाएगा, वो सुन लेगी। और सही में वो सुनती है और उसको बुरा भी लग जाता है। फिर लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद फू सर से कहता है कि यार इस दुनिया में मैं अकेला थोड़ी ना जो तुम सिर्फ मुझसे अच्छे से बात करोगे, तुम लोगों से भी अच्छे से बात किया करो। फिर सर फू को जवाब देता है कि मेरी दुनिया में तो बस तुम हो और मुझे दूसरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों का प्यार देख के हमें आसानी से पता चल जाता है कि सर फू के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। और फिर तभी थान भी आता है और फू से बात करने लगता है और इन दोनों की बातों से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों कजन्स है। फिर थान फू के कंधे पे जैसे ही हाथ रखता है वैसे ही सर तो पूरा जल ही जाता है। और थान ये बात समझ जाता है, इसलिए वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, अगर वो वापस आ जाएगा तो मैं तुमको उससे मिला लूंगा। और कहते हैं कि अगर तुमको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए होंगे तो तुम मुझको बेझिझक बता सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थान और टाइप को। और थान टाइप से पूछता है कि तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक तो चल रहा है ना, कहीं तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और कहता है कि अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं। फिर टाइप मजाक में कहता है क्यों, मैं तुमको क्यों बताऊं। फिर थान जवाब देता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम मुझसे हर चीज शेयर कर सकते हो और हर चीज बता सकते हो। फिर टाइप कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बताते जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो बस। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइप बर्तन धो रहा होता है और थान उसकी मदद करने के लिए आता है, पर थान उसकी मदद करने की जगह उसके साथ रोमांस करने में लग जाता है। और जब वो उसको किस करने ही वाला होता है कि तब उसका फोन वाइब्रेट होता है, लेकिन थान उस कॉल को इग्नोर कर देता है और फिर से वो उसको किस करने के लिए जाता है कि फिर से वो कॉल आ जाता है। फिर टाइप कहता है कि उठा लो, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो। फिर वो कॉल उठाता है और वो कॉल तानिया का होता है और तानिया उसको कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि थान आपको बुला रहा है, अगर आप जल्दी से नहीं आए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। फिर थान को अपना मन मार के अर्जेंटली अपने घर जाना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थान और टाइप को, जो थान के घर पे होते हैं और वहाँ पे सान भी मौजूद होता है। और सान को देख के तो टाइप की आज भी जल जाती है। इतने सालों बाद में तो सच में कुछ भी नहीं बदला, ना टाइप की जलन और ना ही थान का प्यार। और थान को यहाँ पे देख के सान को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो बातें करते करते थान के कंधे पे हाथ रख देता है, लेकिन थान उसे जल्दी से मना कर देता है कि यार तुम मुझसे दूर रहे, वरना मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगा और हमारा झगड़ा हो जाएगा। और टाइप सही में चिढ़ जाता है और सान पे चिल्ला देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को डाइनिंग टेबल पे देखते हैं और फिर थान सबको बताता है कि मैं एम से शादी करना चाहता हूँ और मैं जल्दी उसको प्रपोज करने वाला हूँ। और इतनी अच्छी खबर सुनकर किसी को भी खुशी नहीं होती और सब लोग बोलती कि यार तुमको यही बात बतानी थी और इसलिए तुमने हमको यहाँ पे इकट्ठा किया।
और सान फिर ताली बजाने लगता है कि वाह कितनी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबकि उसको दिल से कुछ भी खुशी नहीं हुई रहती लेकिन फिर भी वैसा कर देता है और फिर सब लोग भी उसके साथ ताली बजाने लगते हैं। फिर थानिया अपने भाई थॉन से पूछती है कि वैसे भैया आपको अचानक से ये ख्याल क्यों आया कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। और फिर ये बात सुन के थॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यार किसी को तो मेरी चिंता है और किसी को तो भी मेरी बात की परवाह है। फिर थॉन बताता है कि जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि एम ही वो लड़की जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तभी से वो प्लान कर लिया। फिर तभी थानिया पूछती है कि थॉन का तो ठीक है लेकिन थान भैया आप शादी कब कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत साल भी हो गए साथ में। और ये बात सुन के तो थान और टाइप के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं, स्पेशली टाइप के। बट थान की मॉम इस बात को संभालते हुए कहती है कि पहले बड़े भाई की शादी पे ध्यान देते फिर छोटे भाई के बारे में सोचेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉन और टाइप दोनों बातें कर रहे होते हैं। फिर टाइप थॉन से कहता है कि मुझे पता चला है कि आप थानिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो, बल्कि आप थानिया के पीछे पीछे उसके ड्रामे के सेट तक भी चले जाते हो। और कहता है कि थानिया भी बड़ी हो गई है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान कम दीजिए। फिर थॉन उसको जवाब देता है कि तुमको तो मालूम है ना आजकल के लड़के कैसे होते हैं, आखिर वो मेरी बहन है। और कहता है कि अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, तुम लोगों को तो बहुत साल भी हो गए हैं। फिर टाइप जवाब देता है कि तुमको मालूम है ना हम लोग गे हैं, तो गे लोगों की भी एक लिमिट होती है, वो शादी नहीं कर सकते, लोग क्या बोलेंगे। और मुझे मेरी फैमिली की चिंता नहीं है, वो तो मान भी जाए, लेकिन आपकी फैमिली का क्या। और डैड का इतना बड़ा बिजनेस है, लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे, लोग जज करने लगेंगे बेवजह। और ऊपर से तानिया के भी इतने सारे फैंस हैं, उन लोगों को अगर पता चलेगा कि तानिया का भाई एक गे है और एक वो लड़के से शादी करने वाला है तो उसकी रेपुटेशन पूरी खराब हो जाएगी ना। फिर थॉन उसको जवाब देता है कि तुमको दूसरे लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों की शादी से, तुम क्यों दूसरों के कारण अपना नुकसान कर रहे हो। और वही दूसरी तरफ थान भी ये सारी बातें सुन लेता है और एकदम अपसेट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक और न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है फियात, जो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। और वहाँ पे बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और वो लोग उस मैच को जीत जाते हैं। और फिर उस मैच को जीतने के बाद फियात के फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो पार्टी करने के लिए चलते, लेकिन फियात उन लोग को मना कर देता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी है। फिर फियात के दोस्त कहते हैं कि यार तुम कितना प्रैक्टिस करोगे, चलो ना अपन पार्टी करने के लिए चलते, अभी अभी तो हम मैच जीते हैं ना। लेकिन फियात कहते हैं कि मैं तुम्हारे कैप्टन हूँ और मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिस करने के लिए कह सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ और मुझे टोको मत। और हमें फियात को देख के अच्छे से पता चल जाता है कि फियात को बास्केटबॉल से कितना ज्यादा प्यार है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान और टाइप घर पे आ जाते हैं और थान अभी भी उस बात को लेके बहुत ज्यादा अपसेट होता है। फिर टाइप थान से पूछता है कि क्या हो गया, तुम इतना मुंह लटका के क्यों हो। लेकिन थान कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर टाइप कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ नहीं में ना बहुत कुछ रहता है, इसलिए जल्दी से बताओ क्या हुआ। फिर थान टाइप से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फिर टाइप कहता है कि यार तुम ऐसा कैसा सवाल पूछ रहे हो जबकि तुमको इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मालूम है। और कहता है कि अपन तो ऑलरेडी साथ में रहते हैं ना, अब शादी करना जरूरी है क्या। और थान कहता है कि हाँ जरूरी है, मुझे अपने रिश्ते को नाम देना है, पहचान देनी है, इसमें गलत क्या है। फिर टाइप कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि अपन गे कपल्स और गे कपल्स कभी शादी नहीं कर सकते। और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी वरना अपना और झगड़ा हो जाएगा और मुझे अभी तुमसे झगड़ा करने का कुछ भी मूड नहीं है। और फिर थान वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है, इसलिए थैंक यू मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।